हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 6 ऑफ बिटकॉइन एनालिसिस। आज के एनालिसिस में हम ये डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन छोटे टाइम फ्रेम में बड़े टाइम फ्रेम में कैसा दिख रहा है। क्या बिटकॉइन यहाँ पर होल्ड करेगा एज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सीपीआई नंबर। तो बिटकॉइन में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ट्रेड्स की, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं पंप और डंप की, क्या सीपीआई डेटा किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है मार्केट को ओवरऑल, और बिटकॉइन के प्राइस एक्शंस में अभी क्या चेंजेस आ चुके हैं, क्या दिख रहा है मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम या फिर हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से। इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस बेल। ऑल्सो हमने लास्ट स्लाइड में जैसे कि आपको अपडेट किया था कि बिटकॉइन में अभी भी क्लोजिंग जो है 96,200 के ऊपर नहीं हुई है, तो स्टिल आई एम नॉट लुकिंग फॉर लॉन्ग इन बिटकॉइन। सो लेट्स डोंट वेस्ट मच ऑफ आवर टाइम एंड मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ ले जाता हूँ फॉर मोर एनालिसिस। तो अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखोगे यहाँ पर, दिस इज़ 4 आवर। तो सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के हायर टाइम फ्रेम के चार्ट पर, बट दैट इज़ नॉट चेंज्ड। अभी भी वीकली में बिटकॉइन में कुछ अलग नहीं दिख रहा है। स्टिल वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ईदर दिस एरिया और दिस एरिया। तो पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली ये वाला एरिया हम पहले टेस्ट करेंगे 106 104 के, रादर दैन दिस एरिया। तो अभी भी वीकली टाइम फ्रेम में तो कोई बहुत बड़ा चेंज आया है नहीं। अब अगर हम चलें डेली टाइम फ्रेम में, तो एज आई सेड कि डेली कैंडल क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिटकॉइन। तो जब डेली कैंडल क्लोजिंग कल हुई थी, दैट क्लोज्ड बिलो दिस एरिया, दिस 96,200, जो कि काफ़ी बड़ा चेंज है मार्केट सिनेरियोज़ में। छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा हो सकता है कि अब हम ये वाला एरिया टेस्ट कर सकते हैं 93,500, बट काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा एज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सीपीआई। तो अगर सीपीआई बुलिश रहता है तो हो सकता है कि यहाँ से एक पंप आ जाए एंड हम डायरेक्टली इस एरिया को टेस्ट करें, यहाँ से फिर से रिजेक्ट करें। तो अभी भी मैं शॉर्ट तो नहीं देख रहा हूँ, दो इट हैज़ क्लोज बिलो, बट मैं अभी भी लॉन्ग्स ही देख रहा हूँ। इन केस यहाँ पर दो सिनेरियोज बनते हैं। अगर मैं 4 आवर में देखूँ, आपको दिखाऊँ, तो 4 आवर में बिटकॉइन का चार्ट मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि अब ये इसको रीटेस्ट करके कैंडल शायद नीचे क्लोजिंग दे दे एंड यहाँ से कि नीचे की तरफ डंप ले सकता है। ठीक है, तो मैं अभी भी मार्केट में शॉर्ट्स नहीं देख रहा हूँ। व्हाट आई विल डू इज़, मैं इसको ऐसे प्लान आउट कर रहा हूँ कि इधर तो ये इसके ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है, तो मैं एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, या फिर ये इसको रीटेस्ट कर दे 93,500 को। इन दो सिनेरियोज में मैं लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ बिटकॉइन में। बिटकॉइन के अलावा देर आर मैनी टोकन जिसमें लॉन्ग बन रहा है या शॉर्ट बन रहा है, बट बिटकॉइन को मैं ऐसे ट्रेड करूँगा इन सीपीआई। बाकी सीपीआई के टाइम पे वी विल बी लाइव, तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, बाकी अभी एज आई सेट मेरे दो सिनेरियोज बन रहे हैं मार्केट में लॉन्ग लेने के लिए। इधर या तो इसका रीटेस्ट हो जाए या फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दे, 97 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो फिर मैं वापस से अपना लॉन्ग करूँगा। ऑलरेडी मेरा एक लॉन्ग ओपन है 97-200 वाले एरिया से, तो उसको मैं होल्ड ही कर रहा हूँ। उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज मैंने किया है नहीं। ठीक है, चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की तरफ। तो बिटकॉइन डोमिनेंस इज स्टिल बियरिश। एज आई सेट कि बिटकॉइन डोमिनेंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी देर कैन बी अ डंप एटलीस्ट टू 3500, 3550, 80 वाले एरियाज तक। तो यहाँ पे मैंने एक अलर्ट लगा दिया। यही चीज़ अगर मैं परसेंटेज में देखूँ तो मुझे अभी भी लग रहा है कि बिटकॉइन डोमिनेंस इसको टेस्ट करेगा एक बार, और अगर इसको यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है तो इट कैन मूव टुवर्ड्स दिस एरिया 60.14। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो इट इज़ लुकिंग लाइक कि इथीरियम जो है ज़्यादा बाय हो रहा है रादर देन आपका बिटकॉइन। अगर आप ट्रम्प का भी वर्ल्ड लिबर्टी देखोगे तो उन्होंने भी इथीरियम के जो ETFs हैं वो बहुत ज़्यादा बाय किए हैं लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 48 आवर्स में, रादर दैन बिटकॉइन। तो ऐसा हो सकता है कि वी विल बी मोर बुलिश इन ऑल्ट कॉइन्स इन अपकमिंग वीक्स, ठीक है, रादर दैन बिटकॉइन। तो ठीक है, हम जैसे ट्रेड करेंगे वो तो दिख ही जाएगा। बाकी एक बार मैं लिक्विडेशन हीट मैप पे भी नज़र डालूँ तो बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप में नज़र आ रहा है कि एक जो लिक्विडिटी ग्रैब है वो हो सकता है टिल 94 के एरियाज, जो कि हमारा सपोर्ट भी है। अगर हम चार्ट से इसको देखें तो देर आर चांसेस कि एक बार ये वाला एरिया ग्रैब हो, इसके नीचे स्टॉप हंट हो एंड फिर वी विल हेड्स अप। तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो आई विल बी रेडी टू बाय द डिप गाइस, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग भी कुछ ऐसा ही करेंगे। बाकी कुछ टोकन्स जो मुझे बुलिश दिख रहे थे वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। डेफिनेटली वन ऑफ देम इज़ BNB, क्योंकि मैंने आपको बहुत टाइम से बार बार आपको BNB रिमाइंड कराया है कि BNB को मत मिस करो। बहुत ज़्यादा अच्छा है BNB, काफ़ी बढ़िया प्राइस पे मिल रहा है। अगर BNB को आप देखोगे तो ये वाला एरिया भी अभी सरपास कर चुका है एंड इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स इट्स नेक्स्ट रेजिस्टेंस विच इज़ 667, 668। BNB में अभी तो नहीं, बट अगर ये रीटेस्ट देता है इस एरिया का 638, 639, देन यू कैन टेक अ लॉन्ग। आप यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो BNB के लिए। BNB की फैमिली में बाकी सारे टोकन जो आते हैं जैसे कि केक, वो भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो अगर आप देखोगे तो केक ने हमारे सपोर्ट से अच्छा खासा
इंटैक्ट रहा एंड यहाँ अब ये बाउंस कर चुका है एंड इट इज़ नाउ हेडिंग टुवर्ड्स इट्स रेजिस्टेंस, जो कि काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। देयर आर पॉसिबल चांसेस कि यहाँ से ये रिजेक्ट हो। अब अगर इसमें आपको लॉन्ग लेना है तो आपको ये ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा एंड इन केस ये यहाँ पर रहता है थोड़ी देर, अगर कुछ कैंडल्स अच्छी फॉर्म करता है तो यू कैन टेक अ लॉन्ग अप टू दिस एरिया 2.48। ठीक है, बाकी गाइस मैं ज़्यादा लॉन्ग्स नहीं ले रहा हूँ अभी मार्केट में, मैं वेट कर रहा हूँ अपने की एरियाज आने का और उस पर रिएक्शन अच्छा आने का। जैसे कि LTC में मैं वेट कर रहा हूँ कि 110 का रीटेस्ट हो, इस पर एक अच्छा रिएक्शन आएगा तो फिर आई विल टेक अ लॉन्ग इन LTC एज वेल। LTC के अलावा आई एम ऑल्सो आइंग ऑन एप्टॉस, एज एप्टॉस में मेरा ऑलरेडी लॉन्ग चल रहा है, बट आई स्टिल फील कि एप्टॉस में मैं और ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय कर सकता हूँ। अब मैं वो कैपिटल तब डिप्लॉय करूँगा जब एप्टॉस आपका इसके ऊपर वापस से रिक्लेम करके इसको थोड़ी देर होल्ड करेगा। तो दो मेरी एंट्री 6.3 की है, आई विल अगेन DCA इट हेयर इफ इट रिक्लेम्स बैक। ठीक है, तो इन 4 टोकन्स के अलावा आई एम ऑल्सो आइंग ऑन सोल। जैसे कि मैंने सोल आपको कल के लाइव में भी दिया था कि सोल इज़ होल्डिंग प्रीटी वेल, दो सोल ने हमारे लाइव का SL हिट कर लिया है, बट स्टिल आई कैन री लॉन्ग सोल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। अगर हायर टाइम फ्रेम में आप देखोगे 2 आवर या 4 आवर या डेली में, तो उसमें सोल इज़ वेरी बुलिश। सोल ने अभी भी अपना जो की सपोर्ट है उसको तोड़ा नहीं है, तो सोल कैन बी अनदर ट्रेड जो कि आप ले सकते हो। सोल को मैं CMP से बिल्ड कर रहा हूँ एंड आई विल होल्ड इट टिल सम 3-4 days। आई थिंक कि सोल इज हेडिंग टुवर्ड्स 215-220 एरियाज सून। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज अपडेट गाइस। आई होप यू हैव लाइक्ड एनालिसिस। थोड़ा सा छोटा सा अपडेट था, ज़्यादा हमने डिस्कस कुछ किया नहीं, हमने 4-5 ऑल्ट कॉइन्स एंड बिटकॉइन का एनालिसिस किया। I hope you have liked the analysis. In case you are new to the channel, don't forget to subscribe and turn on the notifications bell. Also, thank you so much for 6,000 subscribers. I hope हम ऐसे ही grow करते रहें और ऐसे ही आपकी help करते रहें, whether in terms of educational videos या फिर analysis. चलो guys, thank you. Take care.